हमारी ज़िंदगी में हमारी क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, इसको हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, और अगर ये कम है तो क्यों कम है, और उसको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रेस्पेक्ट एंड वर्थ। आपकी रेस्पेक्ट है या आपकी वर्थ है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बाज़ार तो हम अगर इसको बाज़ार देखेंगे तो मीनिंग सेम है, लेकिन अगर इसकी डेप्थ में, गहराई में जाके हम इसको देखेंगे तो मीनिंग चेंज है। रेस्पेक्ट से मुराद है कि आपको लोग इज़्ज़त देते हैं जनरली, किसी भी आपकी पर्सनैलिटी, आपके बिहेवियर, आपकी सोशल स्टेटस या व्हाटएवर जो जिसके माइंड में है वो आपसे मुतासिर है और वो आपको रेस्पेक्ट देता है इन टर्म्स ऑफ जनरल फ़िलासफ़ी। वो आपकी एक रेस्पेक्ट होती है। वर्थ का मतलब है कि लोग आपकी करते तो रेस्पेक्ट हैं, लेकिन वो आपको ज़्यादा अहमियत देते हैं, और उस अहमियत का जो रीज़न है वो है आपकी स्ट्रेंथ, यानी आपकी वो क्वालिटी जो कि बाकी लोगों के पास नहीं है। और वो क्वालिटी कौन सी है? काम की क्वालिटी, यानी आपकी पर्सनैलिटी में आपके पास वो स्किल्स हैं, वो टूल्स हैं जो कि बाकी लोगों के पास नहीं है। जब आपके काम करने का अंदाज़ बाकी लोगों से चेंज है, आपकी स्किल्स, आपका टैलेंट बाकी लोगों से चेंज है और आप उनसे बेहतर हैं, आप स्ट्रांग हैं, तो जब इस तरह की फीलिंग लोगों के पास आती है कि यू आर मोर टैलेंटेड, यू आर मोर गॉड गिफ्टेड, और यू आर मोर, या आप यूँ कह लें कि बेस्ट टुवर्ड योर रोल, जो भी आपका काम है, जो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप काम करते हैं, उसमें अगर आप बेस्ट हैं तो लोग आपको फिर वर्थ देना स्टार्ट करते हैं, आपकी वैल्यू यानी बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें अपनी वैल्यू को जानना चाहिए, और अगर हम अपनी वैल्यू को जाने बगैर जाने देंगे तो इस लाइफ से हम ऐसे ही चले जाएंगे। बज़ाहिर हमारे पास जो इस वक्त सोसाइटी बन चुकी है, उसमें लोग आपकी लाइफ में आपको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। अगर आपके बहुत ज़्यादा अच्छे काम भी हैं, आपको इनकरेज, हाईलाइट नहीं करते, लेकिन आप जब दुनिया छोड़ जाते हैं तो फिर आपके कुछ दिनों तक वो आपके किए हुए बड़े अच्छे अच्छे काम हाईलाइट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये पर्सनैलिटी बड़ी कमाल थी। तो आपके जाने के बाद, अगर डेथ के बाद आप दुनिया में ना रहें और वो आपकी तारीफ़ हो और वो लोग आपकी कदर करें, तो उसका क्या फ़ायदा है। तो हम क्या ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ के दौरान ही आपकी वैल्यू हाईलाइट हो और आप उसको ख़ुद फील करें। तो ये बिल्कुल मुमकिन है, और इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ, यानी आपने अपने आप के साथ इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट से मुराद ये नहीं कि पैसे लगाने, सिर्फ पैसे, हाँ, इस तरीके से आप लगा सकते हैं कि परचेज़ बुक्स, आप किताबें ख़रीदें, आप ट्रेनिंग्स अटेंड करें, आप ट्रेनिंग्स के अलावा अपने कोचेज़ हायर करें जो आपको गाइड करें, आपको बताएं, आप नॉलेज एक्वायर करें डिफरेंट सोर्सेज से। यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप अपने पास, अपने आप के ऊपर टाइम की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टाइम की इन्वेस्टमेंट यानी आप जो भी इम्प्रूवमेंट आप लाएंगे वो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट होगी, और उसके लिए आपको टाइम अपने आप को देना पड़ेगा। तो टाइम की इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, या अपने आप के ऊपर फोकस, वाट एवर डेफिनेशन यू आर गिविंग टू इट, आप इसको कुछ भी कह लें, बट आपको अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने आप पे ऊपर लगाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, समहाउ पैसा भी लगाना पड़ेगा, और मतलब थॉट प्रोसेस लगाना पड़ेगा। जब आप इस तरीके से अपने ऊपर टाइम लगाएंगे और आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्या करूं, मुझ में ऐसी कौन कौन सी वीकनेसेस हैं, कमियां हैं, जो मैं फ़िक्स करके अपने आप को बेहतर करूं, तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको आपकी वर्थ को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प आउट करेगी। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा आपकी वर्थ को बढ़ाने के लिए, दैट विल बी टू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। नंबर 2, आपने अपने वॉइस को रेज़ नहीं करना, अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि दूसरे नंबर पे आपने अपने
बातों से लोगों को जस्टिफाई नहीं करवाना है कि आपकी वर्थ अच्छी है, बल्कि आप अपने काम से जस्टिफाई कराएं। यानी यू हैव टू फोकस ऑन योर एक्शन रादर देन वर्ड्स। आप अपने अगर आर्ग्यूमेंट्स पे फोकस करेंगे कि आप बात क्या कर रहे हैं, तो आपको शोर मचा के अपनी बात समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आप अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ, यानी जब आपके एक्शंस इतने स्ट्रांग होंगे, एक इन्फ्लुएंसिंग होंगे, तो फिर आपके वर्ड्स मायने नहीं रखेंगे। वो कहते हैं कि आप मेहनत इतनी खामोशी से करें कि कामयाबी जब आपको मिले तो वो कामयाबी आपका शोर मचाए, ना कि आप कामयाबी से पहले ही अपने आप को इतना ज़बान के थ्रू हाईलाइट करा दें कि उस कामयाबी का मज़ा ही निकल जाए। तो दूसरे नंबर पे आपने अपने काम को, अपने वैल्यू को, अपने आर्ग्यूमेंट्स को, अपनी स्ट्रेंथ को उस लेवल पे लेके जाना है कि आपको अपनी ज़बान से लोगों को ना बोलना पड़े कि मैं बेस्ट हूँ। नंबर 3, डू नॉट क्रिटिसाइज़ अदर्स इफ़ यू कैन नॉट क्रिटिसाइज़ ऑन योरसेल्फ। अगर आप लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं छोटी बातों पे या बड़ी बातों पे, तो उससे पहले अपने आप को एक नज़र से देखें कि क्या आप अपने आप पे ये क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने आप पे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं या क्रिटिसिज्म सुन सकते हैं लोगों की तरफ से, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप क्रिटिसाइज़ ना तो अपने आप पे कर सकते हैं और ना लोगों की तरफ से सुन सकते हैं, देन इट मीन्स कि आप जब लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज़ करेंगे तो आप लोगों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस गंवाना स्टार्ट कर देते हैं। यानी आप अपनी वर्थ लूज़ करेंगे अगर आप क्रिटिसाइज़ लोगों को करेंगे, क्योंकि जब आप क्रिटिसाइज़ लोगों को करेंगे तो लोग भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कोई हमारे ऊपर उंगली उठाए, हमें कुछ बोले। तो जब आप ये क्रिटिसिज्म अपने लोगों के ऊपर करना स्टार्ट करते हैं तो लोग आपसे खफा होना स्टार्ट होंगे, आपसे दूर रहना स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी वर्थ के लिए बड़ा ख़राब होगा, आपकी अहमियत के लिए बड़ा ख़राब होगा। तो आपने क्रिटिसिज्म नहीं करना है अनटिल अनलेस यू आर एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म फॉर योरसेल्फ। या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्रिटिसाइज़ करना तो ठीक है, लेकिन अगर हर टाइम और हर वक्त और हर सिचुएशन में आप लोगों को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे, आपकी वर्थ उनकी नज़र में कुछ भी नहीं होगी। यू विल बी नॉट नोन एज जेंटलमैन इन फ्रंट ऑफ देम, तो आपको वो अच्छा आदमी नहीं समझेंगे। थर्ड आपके पास है कि डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल। देखिए, अगर आपने अपनी वर्थ बढ़ानी है माशरे में, अगर आपने वर्थ बढ़ानी है, स्टेटस बढ़ाना है, तो आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी एक्सपेक्टेशंस, यानी लोगों से आप एक्सपेक्ट ना करें, उम्मीद ना रखें लोगों से कि वो आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे। वो करेंगे तो उनकी मर्ज़ी है, अच्छी बात है, नहीं करते तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी, परेशानी नहीं लेनी। जब आप लोगों से असल में एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद लगाए रखते हैं और लोग आपकी उम्मीद पे नहीं उतरते, तो फिर आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। और जब आपका बिहेवियर नेगेटिविटी की तरफ माइल होना स्टार्ट हो जाता है, यानी आप उस दुख में कि लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, आपकी उम्मीद टूट गई, उस दुख में बोलते हैं या उस गुस्से में बोलते हैं या उस जेलसी में बोलते हैं, किसी भी फॉर्म में जब आप बोलते हैं तो उसका इम्पेक्ट आपके बिहेवियर पे, यानी आपके बर्ताव पे आता है। और वो बर्ताव आपका किसी हवाले से भी एप्रिसिएशन के लायक नहीं होता और रिज़ल्टेंटली आप लोगों की नज़र में वैल्यू रखना बंद कर देते हैं। लोग आपको कहेंगे ही इज़ शॉर्ट ऑफ टेम्पर, इसको मतलब जल्दी गुस्सा आ जाता है, या ये हमसे उम्मीदें रखता है और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो ये हमसे बदले लेता है। तो जब इस तरह की मेंटलिटी आपके बारे में दूसरे लोग रखेंगे तो आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू ज़ाहिर है वो डैमेज होगी। उसके बाद आपने जो करना है वो ये कि डू नॉट चेंज ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टेटस। देखें, लोग अपनी औकात भूल जाते हैं जब उनके पास स्टेटस हो जाता है। जब एक छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पे आते हैं, जब अपने छोटी पोजीशन से बड़ी पोजीशन पे प्रमोट होते हैं, जब एक छोटे घर से बड़े घर में शिफ्ट होते हैं, तो लोग अपना जो आप है उसको भुला देते हैं, अपनी वैल्यू भुला देते हैं और उसकी वजह से बाकी माशरे पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो ये हमने हरगिज़ नहीं करना। यानी आपने अपनी औकात, अपनी वैल्यू, अपने जो कोर वैल्यूज़ हैं वो कभी भी
भूलने नहीं है। क्योंकि होता ये है कि अक्सर लोग जल्दी चेंज हो जाते हैं, उनका जैसे स्टेटस चेंज होता है वो ख़ुद भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही उनका स्टेटस वापस रिवर्ट होता है तो लोग उनके साथ रवैया रिवर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। रीज़न क्या है कि उस शख्स ने अपने आप को उस मटेरियलिस्टिक दुनिया से लगाव के साथ चेंज किया, ना कि उसने अपने इंसानियत के बेस पे अपने आप को चेंज किया। तो आपने अपने आप को इस चीज़ से दूर रखना है कि आप किसी को ये फ़ील करा रहे हैं कि आपके पास अब पैसा आ गया है, पावर आ गया है, स्टेटस आ गया है, इसीलिए आप कुछ बन चुके हैं, आप कुछ हैं, इसीलिए आप डिस्टेंस रखें। तो हमेशा अगर आप ये फीलर नहीं देंगे और इंसानियत का फीलर देंगे, वैल्यूज़ का फीलर देंगे, तो लोग आपके लिए आपके फ्रंट पे, आपके बैक पे एक वर्थफुल वैल्यूज़ और वर्ड्स यूज़ करेंगे, आपको यानी वैल्यूएबल मानेंगे भी और आपको बोलेंगे भी। उसके बाद यू हैव टू फोकस ऑन ब्लेसिंग, और उसके साथ साथ आपने गुडनेस को स्प्रेड करना है और पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना है। यानी अगर आप अपनी वर्थ बनाना चाहते हैं, आप अपने वैल्यूज़ बनाना चाहते हैं, तो आपने फ़ोकस किन चीज़ों पे करना है। आपके पास जो जो एसेट्स हैं, जो जो अच्छी चीज़ें हैं, आपके पास जो जो अल्लाह की तरफ से नेमतें हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए यानी एक थैंकफुल भी होना है, शुक्रगुज़ारी भी करनी है, और उन्हीं ब्लेसिंग्स की वजह से, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स जो भी हैं आपके पास, ज़रूरी नहीं कि आपकी मेहनत की वजह से हो, ये अल्लाह ने आपको दी हैं। हो सकता है इसके पीछे किसी और की दुआएं हों, किसी और लोगों की वजह से आपको मिल रही हों जो आपके सर्कल में हों, तो इसीलिए आपने उसके बदले में लोगों के साथ और अच्छाइयाँ बांटनी है और पॉजिटिविटी बांटनी है। तो जब आप लोगों के साथ अच्छा करना स्टार्ट करेंगे तो ये एक पॉजिटिविटी की वेव सोसाइटी में डेवलप होगी, जिसकी वजह से अगेन आप ज़्यादा वर्थफुल हो जाएंगे, क्योंकि लीड आप कर रहे हैं, लोग आपसे सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं हमारे सर्कल में लोगों के ऊपर। यानी बहुत सारे लोगों से हम मुतासर होते हैं और बहुत सारे लोग हमसे मुतासर होते हैं। तो इस मुतासर होने के बाद जो हम अच्छाइयाँ करते हैं तो लोग हमें कॉपी करके ख़ुद भी अच्छाइयाँ करते हैं, और जो हम बुराइयाँ करते हैं लोग भी उसको किसी हद तक फॉलो करते हैं, कि वो क्योंकि ये समझते हैं कि ये अगर आप कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमने बुराइयां नहीं करनी है, हमने नेगेटिव चीज़ें नहीं करनी है, हमने अच्छी चीज़ें स्प्रेड करनी है, अच्छा इन्फ्लुएंस सोसाइटी में पैदा करना है। जब आप ये अच्छा इन्फ्लुएंस पैदा करेंगे तो लोग अगेन आपको एक वैल्यूएबल निगाह से देखेंगे और आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, अहमियत देंगे। उसके बाद जो आपने अगर अपनी वर्थ बढ़ानी है तो ये स्टेप लेना है कि यू हैव टू कंटिन्यू इंडिपेंडेंटली मेकिंग योर बिहेवियर मोर पॉजिटिव, हम्बल, और इसके साथ साथ आपने जो गलतियों से सीख के एक आजिज़ स्टाइल में लोगों के साथ बिहेव करना है उसको ज़्यादा प्रमोट करना है, रादर देन कि आप एक सक्सेस के ऊपर एरोगेंट बन जाएं। यानी आप अपने आसान ज़बान में बोलूं तो अपनी गलतियों से सीखते हुए मज़ीद हम्बल बनना है, मज़ीद अच्छा इंसान बनना है, ना कि अपनी सक्सेस को देखते हुए मगरूर बनना है। क्योंकि जब आप सक्सेस को देखते हुए अपनी सक्सेस को इन फ्रंट ऑफ लोगों के साथ जब शेयर करेंगे तो आपकी मगरूरी उनको फ़ील हो जाएगी, और ये मगरूरी आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को डाउन करेगी। लेकिन अगर आप डाउन टू अर्थ हैं, यानी आप अपनी मिस्टेक्स डिस्कस करते हुए या अपनी मिस्टेक्स से सीखते हुए अपनी हम्बलनेस नहीं छोड़ते, लोगों के साथ नरम लहजा नहीं छोड़ते, तो लोग आपकी इस अदा से बड़े मुतासर होंगे और आपको वर्थफुल फील भी करवाएंगे और वो होंगे भी। लास्टली जो आपने करना है वो ये करना है कि यू हैव टू डू व्हाट एवर यू थिंक इज़ राइट। यानी ऐसा नहीं है कि आपने लोगों की खुशामद करनी है और लोगों की परवाह करनी है, आपने करना वही है जो कि आपको सही लगता है और जो कि सही है। लेकिन
उसको आपने इस अंदाज से करना है कि लोग उसको बुरा फ़ील ना करें या आपको वो बुरा भला ना कहें। यानी आपने इस तरीके से लोगों के साथ डील करना है कि आप किसी को ना भी कहें तो वो बुरा ना मनाएं। यानी कोई क्या कहेगा अगर मैं ये एक्शन लूँगा, मेरे बारे में लोगों के क्या व्यूज़ होंगे, लोग मुझे किस निगाह से देखेंगे, सोचेंगे। इस डर की वजह से आप बुरे को बुरा या गलत को गलत कहना अगर बंद कर देंगे तो अगेन ये इससे ज़्यादा गलत हो जाएगा। यानी ये फिर वर्थ, ये आपकी वैल्यू झूठी होगी, सही नहीं होगी। यानी आपकी गलत बयानी पे और इसका समझ लें कि नेगेटिव इम्पैक्ट ये आएगा कि लॉन्ग टर्म में वो आपकी वर्थ नहीं रहनी। क्योंकि जब भी वो आपका राज कि आप तो डिसीजन गलत ले रहे थे लेकिन लोगों को दिखाने की वजह से कि मैं इतना हम्बल हूँ, आपने किसी का नुकसान करा दिया, तो ये जब राज लोगों के सामने आएगा तो फिर आपकी वर्थ वो नहीं रहनी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अगर आपने वर्थफुल बनना है तो इस खौफ से निकल जाना है कि लोग क्या कहेंगे या लोग नाराज़ ना हो जाएं, बल्कि आपने इस स्किल को डेवलप करना है कि आप जब लोगों को समझाएं, लोगों से बात करें कि सर ये गलत है और ये नहीं हो सकता, तो आपका अंदाज़े बयां, अंदाज़े स्टाइल और आर्ग्यूमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लोग आपसे मज़ीद रेस्पेक्ट और वर्थ के साथ बात करें। क्योंकि जब वो कायल इस बात से हो जाएंगे कि आप सही हैं बल्कि हम गलत थे, तो आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू जो है वो पहले से भी ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है, इम्पोर्टेंस। तो जितनी चीज़ें आप इम्पोर्टेंटली लोगों को फ़ील कराते हैं उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके ही स्टेप्स पे जाके उतना ही वैल्यू आप गेन कर लेते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि आपने अपनी वर्थ बढ़ानी है तो आपने इन सारी चीज़ों से सीखना है जो कि आपको लोगों की तरफ करीब करने में आपकी मदद करती हैं। यानी आपने अपने आप पे, इसको अगर हम सम अप करते हैं तो अपने आप पे इन्वेस्ट करना है। जो आपकी माजी में गलतियां हैं, जो आपकी वीकनेसेस हैं, उस पे आपने काम करना है और उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। आपने अपने आमाल को बेहतर करना है, आर्ग्यूमेंट्स को बेहतर करना है, अपने एक्शंस को पॉजिटिवली बेहतर करना है, आपने अपने सोशल सर्कल को बेहतर करना है, आपने लोगों से एक्सपेक्टेशन कम रखनी है और लोगों को देना ज़्यादा है, आपने लोगों के साथ हम्बल रहना है, आपने दिखावा नहीं करना, आपने ब्लेसिंग्स और गुडनेसेस और पॉजिटिविटी को मज़ीद स्प्रेड करना है, आपने अपने कैरेक्टर को बेहतर रखना है और आपने सही को सही और गलत को गलत प्रूफ करना है, लेकिन अपने मॉरल और अपने बेहतरीन कैरेक्टर से, बेहतरीन अंदाज से, बेहतरीन आपके लाएमल से। अगर ये आप कर सकते हैं तो आपकी जो वर्थ होगी, जो वैल्यू होगी, वो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा होगी और वो उसकी वर्थ और वैल्यू आपको आपकी लाइफ के अंदर ही लोग आपको फ़ील करवाएंगे। यानी ना कि आपके जाने के बाद कि आपने कितने अच्छे काम किए, आप कितने मोतबर बंदे थे, आप कितने रेस्पेक्टेबल बंदे थे, ये आपको लोग आपकी लाइफ में ही आपको रियलाइज़ कराएंगे अगर आप उनकी वर्थ वाइज स्टेप फॉलो करते हुए अपने आप को मनवाते हैं तो। थैंक यू।